कितनी भी तेज धूप और कितना भी शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास हो, फिर भी कागज को आग तब तक नहीं पकड़ सकती जब तक आप उसे हिलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए उसे सेट कर दें या फिर उसे स्थिरता से पकड़े रखें तो कुछ ही सेकंड में कागज आग पकड़ लेगा। इतनी ज़्यादा ताकत होती है ध्यान लगाने में और फोकस करने में, लेकिन ध्यान और फोकस तब तक किसी काम के नहीं जब तक सामने कोई गोल ही सेट ना हो। एक यात्री एक चौराहे पर रुका और एक व्यक्ति से पूछने लगा कि यह सड़क मुझे कहाँ ले जाएगी। उस व्यक्ति ने पलट कर पूछा, क्यों, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उस यात्री ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। फिर उस व्यक्ति ने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। उसने यात्री से कहा, फिर तो तुम कोई भी सड़क ले लो, तुम्हें इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है। इसलिए जब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करेंगे, हम यह जानेंगे ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, फिर तो हमें कोई भी सड़क वहाँ ले जा सकती है। बिना गोल सेट किए आप कितने भी मेहनत कर लें, आप कैसे जानेंगे कि आप वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ आपको जाना है। और ज़्यादातर लोग इसी कारण से असफल रह जाते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन किस मुकाम को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते। फिर भला उन्हें कैसे वो चीज़ मिल सकती है जिसके बारे में वो जानते तक नहीं है। क्या आप किसी बस या ट्रेन में बैठे हैं बगैर यह जाने कि वह कहाँ जा रही है? आप सबका जवाब होगा नहीं। अरे आप बस या ट्रेन में तब तक नहीं बैठते जब तक आप उसके बारे में पता न कर ले कि वह कहाँ जा रही है। फिर जिंदगी के सफर में बिना लक्ष्य के, विदाउट गोल के चलने के लिए आप क्यों तैयार हो जाते हो? आप क्यों गोल सेट किए बिना ही फोकस करने की कोशिश करते हो? आपको अच्छी तरह से पता है एक कैमरा भी तब तक फोकस नहीं करता जब तक उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट न रखा जाए। तो जरा सोचिए हम कैसे बिना गोल के फोकस कर सकते हैं? किसको अचीव करने के लिए, किसको पाने के लिए मेहनत करें जब हमारे सामने कुछ है ही नहीं? तो जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, सामने लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लो आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, अपना गोल सेट करो, तभी आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही राह पर चल पाओगे। अब ये तो बात हो गई लक्ष्य क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं लक्ष्य क्या है, सपनों और लक्ष्यों में अंतर क्या है, और बेमतलब के लक्ष्य क्या है। और आप में से ज़्यादातर लोग बेमतलब के लक्ष्य के पीछे भागते हैं, और शायद इस टॉपिक को सुनने के बाद आप अपना लक्ष्य ही बदल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं व्हाट इज गोल, लक्ष्य क्या है। अगर आप लोगों से ज़िंदगी का कोई बड़ा मकसद बताने को कहा जाए, आपसे आपका गोल पूछा जाए, तो 99% लोग इसका गलत जवाब देंगे। जैसे कोई कहेगा मैं सफल होना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं खुश रहना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ। लेकिन ये गोल्स नहीं है मेरे दोस्त, ये लक्ष्य नहीं होते, ये सभी तो कोरे सपने हैं। इनमें कोई सभी लक्ष्य क्लियर नहीं है। विदाउट एक्शन सभी लक्ष्य खोखले सपनों की तरह हैं। एक्शन ही सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं। अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाओ। जैसे मैं वजन घटाना चाहता हूँ, यह सिर्फ एक इच्छा है, एक सपना है, और यह लक्ष्य तब बनता है जब आप इस पर एक्शन लेना शुरू कर दोगे। जब आप यह तय कर लोगे कि मुझे इतने दिन में इतने किलो वजन घटाना है, और अगर हमारे लक्ष्य में माप ही नहीं होगी कि हमें कितने समय में कितना क्या करना है, तब तक हम इसे हासिल भी नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्य को बनाते समय काम को शुरू करने और अंत करने का निश्चित समय होना जरूरी है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड गोल्स, सपनों और लक्ष्यों में अंतर। अक्सर लोग इच्छा या सपने को ही लक्ष्य समझने लगते हैं। देखो, इच्छा या सपने चाहत के सिवा कुछ नहीं है, और चाहतें कमजोर होती हैं क्योंकि इनमें दिशा, समर्पण, दृढ़ निश्चय, अनुशासन और निश्चित समय, इन 5 पॉइंटों में से कुछ भी नहीं होता। मतलब साफ है, अगर हम अपने सपनों में ये 5 पॉइंट सेट कर दें तो वही लक्ष्य बन जाते हैं। लक्ष्य वे सपने होते हैं जिनमें निश्चित समय और कुछ हासिल करने का एक्शन प्लान होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, मीनिंगलेस गोल्स, यानी कि बेमतलब के लक्ष्य। और अधिकतर लोग बेमतलब के लक्ष्य ही बनाते हैं क्योंकि उनको लक्ष्य के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज नहीं मिल पाती। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 2 स्टोरी सुनाऊंगा जिनको सुनकर आप अपना लक्ष्य बदल भी सकते हो, क्योंकि इन स्टोरी को सुनकर आप खुद समझ जाओगे कि आपके लक्ष्य वास्तविक हैं या फिर बेमतलबी हैं। एक आदमी अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था। पत्नी ने पति से कहा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इस पर पति ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम समय से पहले चल रहे हैं। इससे हमें एक सीख तो मिलती है, अगर हम सिर्फ रफ्तार और काम करने को कामयाबी समझ बैठते हैं तो हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। ठीक इसी प्रकार अगली स्टोरी में एक किसान का एक कुत्ता जो डेली सड़क के किनारे बैठकर आने वाली गाड़ियों का इंतजार करता था। जैसे ही कोई गाड़ी वहां से गुजरती वह भौंकता हुआ उसके पीछे दौड़ता। एक दिन किसान के पड़ोसी ने किसान से पूछा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा? किसान ने जवाब दिया कि सवाल यह नहीं है कि मेरा कुत्ता कभी किसी गाड़ी को पकड़ पाएगा, सवाल तो यह है कि अगर उसने गाड़ी को पकड़ भी लिया तो वह उसका करेगा क्या। और हम में से ज़्यादातर लोग उस कुत्ते की तरह बेमतलब के लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि अगर हमें ऐसे लक्ष्य मिल भी गए तो हमें उनसे मिलेगा क्या। इसलिए बिना किसी उद्देश्य की मेहनत और साहस दोनों बेकार है। लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देते हैं और हमें सही उद्देश्य की ओर ले जाते हैं, और सही लक्ष्य बनाना ही सफलता की ओर पहला कदम उठाना होता है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे साथ साथ बाधाएं भी आगे बढ़ती हैं, लेकिन बाधाएं हमें तब तक नहीं दिखाई देती जब तक हमारी आंखें हमारे लक्ष्य से नहीं हटती। और जैसे ही हमारी आंखें हमारे लक्ष्य से हटती हैं, हमें बाधाएं घेरने लगती हैं। अगर आप अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर टिकाए रखोगे तो बाधाएं कब सुलझ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने लक्ष्य चांद को बनाइए। अगर आप चूक भी गए तो कम से कम एक स्टार तो जरूर बन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखकर दिल से बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर कीजिए।
मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए यूं ही प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए सोच से ऊपर।